हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नश्योर। आप सबको पता है जेजे का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हैं 2 दिन के अंदर वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि ऑफलाइन एग्जाम की क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़, एडमिट कार्ड डाउनलोड कहाँ से होगा? तो जैसे ही आप दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाएंगे और रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे, देखो यार, होम में जाएंगे, उसके बाद आप पब्लिक नोटिस में जाओगे, फिर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर मिलेगा आपको ओपन पोजीशन का ऑप्शन, जिसके अंदर आपको ये सारे एडवर्टाइजमेंट के लिंक मिल जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के मिल जाएंगे। अगर आपको कोई पुराना एडमिट कार्ड या सॉरी आपको अगर कोई पुराना एडवर्टाइजमेंट चेक करना हो जेजे का या किसी भी पोस्ट का, तो उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया था जो कि अब बदल गया है। तो गाइज, जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे और इसके पब्लिक नोटिस और रिक्रूटमेंट सेक्शन के बाद ओपन पोजीशन में जाएंगे, तो वहाँ पर जब आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा ये वाला नोटिस। यहाँ पर लिखा गया है कि आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो क्या आप अपना एडमिट कार्ड। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तुरंत उसके बाद आ जाएगा ये वाला पेज, जहाँ पर आपको इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें फिल करनी है, और जैसे ही आप 2 चीज़ें फिल करेंगे, सबमिट करेगा, आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा। इस तो ये तो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक तरीका। और जिस स्टूडेंट को लिंक नहीं पता, मैं अपने टेलीग्राम पेज पर भी शेयर कर चुका हूँ। जैसे ही आया था उसके 2 मिनट के अंदर ही मैंने शेयर कर दिया था। उसके अलावा फेसबुक पेज पर भी शेयर कर दूंगा अभी, तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये तो है डाउनलोड करने का तरीका। इसके बाद थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ इसके पैटर्न को, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो गाइस, सबसे पहले देख लो कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप चेक कर लेना अपने कि सबका सेंटर कहाँ है। ये श्योर हो गया है कि 7 तारीख को एग्जाम होगा आपका दिल्ली हाई कोर्ट का। कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है सर कि जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है उसके रीज़न से कुछ डिले हो सकता है। तो डिले नहीं होगा, वो भी मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्योंकि एनटीपीसी जो रेलवे का एग्जाम चल रहा है, जो भी बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है, दिन में 3-3 शिफ्ट जिसका एग्जाम हो रहा है, 4-4 शिफ्ट वो हो रहा है। तो ये तो हमारा सिर्फ एक शिफ्ट मॉर्निंग में होगा और इतने बच्चे भी नहीं है यहाँ पर, तो ये इजीली कंडक्ट कराया जा सकता है। तो गाइस, इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग, आपका एग्जाम 100% होने वाला है। तो आप लोग जो दूर रहते हैं, बाहर स्टेट के हैं, कोई गुजरात से बता रहा था मुझे, कोई राजस्थान से बता रहा था, कोई यूपी से, तो आप लोगों को मेरी एडवाइस है कि आप एक दिन पहले ज़रूर पहुंच जाए दिल्ली के अंदर। और अगर आपका कोई रिलेटिव है वहाँ जाके रह सकते हो। अगर आपका रिलेटिव नहीं है तो एग्जामिनेशन सेंटर के पास आप जहाँ पर भी रूम ले पाओ, चाहे वो होटल हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ से लेकर जरूर स्टे करें। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, तो आप मिस ना करें इसको गाइस। ठीक है, तो 6 तारीख को आप लोगों को पहुँच जाना है, पहली चीज़, जो बहुत दूर स्टेट्स के या काफ़ी दूर से हैं। तो ये तो है कन्फर्म। अब एडमिट कार्ड का मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है। इसके अलावा ऑफलाइन की स्ट्रेटेजी बताता हूँ, और स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि 2 दिन में क्या करना है। सबसे पहले देखो स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे पहली स्ट्रेटेजी तो यही है कि आप जो स्ट्रेटेजी लेकर चल रहे थे आज तक, मतलब अगर आपको लग रहा है कि सर की जो स्ट्रेटेजी है वो फॉलो करेंगे, तो आपकी बेवकूफ़ी है अब। क्योंकि जो स्ट्रेटेजी आप 6 महीने से या साल से तैयारी कर रहे हैं, वही स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो ही बेनिफिट है। क्योंकि आप एक पैटर्न को फॉलो करें। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि बस जाके सारी लूसेंट याद कर दो, तो जिसने कभी लूसेंट पढ़ी नहीं है तो वो लूसेंट पढ़ ही नहीं पाएगा जीके की। अगर मैं आपको बोलूँ 1 साल की करंट अफेयर याद कर लो, तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि अब ये टाइम जा चुका है, अब आपके पास ऐसा टाइम है ही नहीं। तो अब क्या कर सकते हो आप, जो भी आपने स्ट्रेटेजी बना रखी थी, जिस भी पैटर्न को आप फॉलो कर रहे थे, उसी को फॉलो करें और उसी को ही डीपली और अच्छे से फॉलो किया जाए। दूसरा क्या है, रिवाइज योर स्ट्रॉन्ग जोन। जैसे अगर मान लो मेरी इंग्लिश अच्छी है, तो मैं इंग्लिश को थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं उसके स्पेशलाइजेशन आ जाए, जिससे कि मैं भीड़ से इंग्लिश में अलग हो जाऊं, दूर सबसे अच्छे स्कोर कर पाऊँ। मैंने बोला है रिवाइज योर स्ट्रॉन्ग जोन एज मच एज यू कैन। जितना ज़्यादा हो सके जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है उसको प्रैक्टिस करें। डोंट फोकस ऑन योर एक्लीज हील। एक्लीज का मतलब होता है जो आपका वीक जोन है। सपोज आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, अब आप 2 दिन मैथ में लगे रहोगे तो भी वो मैथ आपका इंप्रूव नहीं हो सकता, क्योंकि मैथ एक धीरे 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 होता है, वो प्रैक्टिस से होता है, वो आपकी 2 दिन की प्रैक्टिस से नहीं हो पाएगा। हाँ, जिसका मैथ अच्छा है वो 2 दिन के अंदर प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन जिसका मैथ बिल्कुल भी नहीं है, जीरो मैथ है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर उसकी इंग्लिश अच्छी तो मैं कहूँगा वो इंग्लिश पे ही ध्यान दे, उसकी जीके अच्छी तो जीके पे ध्यान दे। अगर किसी का मैथ बहुत अच्छा है तो मैथ को छोड़ दे, क्योंकि मैथ सिर्फ 15 नंबर का है, तो ज़्यादा आपकी जीके और इंग्लिश आनी है। फ्रॉम द डे 1 जब से मैंने स्टार्ट किया है, मैंने सबको बोला है कि इंग्लिश जीके पर फोकस रखें, क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में लिखा है कि 60 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप टीयर 2 में जा पाएंगे, है ना, मिनिमम। तो 60 तो लेना ही है, तो 60 तो आप किसी में से आ जाएंगे, है ना। लेकिन आपको ज़्यादा का स्कोर टारगेट करके रखना है गाइस, ठीक है। मैंने बताया जीके और इंग्लिश पे फोकस रखें। करंट अफेयर के साथ आप जा सकते हैं 2 दिन के अंदर, क्योंकि करंट अफेयर देखिए 15 नंबर की है। अगर आप 6 महीने करंट अफेयर अच्छे से कर लेंगे और साल की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो कर लेंगे, तो शायद आप 15 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि 2 दिन के अंदर आप पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स नहीं कर सकते, लेकिन आप 2 दिन के अंदर पूरी करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं, जो कि 6 महीने की होगी और साल की। तो आप करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में आपकी जो भी वो कैब की शीट है, मान लो आपके पास 70 पेजेस है वो कैब के, जो आपने याद करे हैं, उनको रिवाइज कर लीजिए। इसके अलावा अब एक्टिव पैसिव के मैं नहीं कहूँगा कि एक्टिव पैसिव पढ़ो, कि एक्टिव पैसिव की तो इतना मैंने पढ़ा दिया, इतना समझा दिया है, लेक्चर दे रखे हैं। अगर आप भी एक्टिव पैसिव अभी भी आप गलत करते हो तो आप डिजर्व भी नहीं करते सिलेक्शन लेना। इसके अलावा देखो
एक और चीज़, 6 तारीख का जब आप तैयारी कर लो दोपहर तक या शाम तक, उसके बाद रेस्ट इज़ बेस्ट बिफोर द टेस्ट, रेस्ट कीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा और अगले दिन आराम से एग्जाम दे के आइएगा guys, ठीक है। ये तो है हमारा स्ट्रेटेजी। अब देखो ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, आपको कंफर्म हो गया, ओएमआर शीट पे आ रहा है, तो ऑफलाइन एग्जाम, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया चांद पे जा रही है और दिल्ली हाईकोर्ट ऑफलाइन एग्जाम पे ले रहा है। ये अपने आप में एक बहुत क्या कहते हैं विरोधाभास है कि छोटे से छोटा एग्जाम जो 10th लेवल का है वो भी ऑनलाइन होता है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट एग्जाम कंडक्ट करा रहा है ऑफलाइन। इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हो सकते हैं, लॉसेस में बताऊंगा क्या होंगे। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप लोग इस ऑफलाइन पेपर से बहुत ज़्यादा क्या है फेमिलियर है ना, आप फेमिलियर है, आपको पता है कि ऑफलाइन पेपर होगा, शीट हो गया। अब मान लो जैसे कोई पैसेज है, अगर आप कंप्यूटर पे पैसेज देते हैं ऑनलाइन, अब मान लो ये बहुत बड़ा पैसेज, तो आप जो बच्चे कंप्यूटर के उनको पता होगा, जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उसमें पैसेज बहुत बड़े आते हैं, तो आप उसमें पढ़ते हो, फिर स्क्रॉल करते हो, ऊपर वाला हिस्सा फिर चला जाता है, जिसकी रीडिंग अच्छी नहीं होती, फिर दोबारा ऊपर जाता है, वो स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट हो जाता है उसका। लेकिन ऑफलाइन के अंदर आपको एक पेज पे लिखा हुआ मिलेगा सब कुछ, तो आप इजीली पढ़ सकते हो और इजीली उस पर जो आपको लग रहा है, मान लो क्वेश्चन के अंदर कोई चीज़ रिलेट कर रही है तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हो तुरंत, ताकि दोबारा पढ़ पाओ। लेकिन ऑनलाइन के अंदर आप उसको हाईलाइट नहीं कर सकते स्क्रीन को, तो दोबारा आप उस पर जा नहीं सकते, है ना। तो इसके लिए ऑफलाइन में एक ये बेनिफिट है कि आप इजीली अप्रोचेबल होता है, इजीली डीलेबल होता है, आप डील कर लेते हो आसानी से, क्योंकि हम बहुत सालों से ऑफलाइन ही पढ़ते हैं। इसके अलावा दूसरा एडवांटेज क्या है ऑफलाइन एग्जाम का, कि प्रेशर नहीं रहता। देखो ऊपर टाइम नहीं चल रहा होता, कि ऑनलाइन पे तो ऊपर टाइम भी चल रहा होता है, तो आप ऑफलाइन में आराम से रिलैक्स होकर सब कुछ कर सकते हो। जैसे मान लो एक बार आपको स्क्रीन पे देखना पड़ता है, अगर ऑनलाइन होता तो फिर आप शीट पे सॉल्व करते हैं। मान लो कोई इक्वेशन लिखनी है आपको रीजनिंग की, तो ऊपर देखो नीचे देखो लिखो, ऊपर देखो नीचे देखो लिखो, उसमें भी टाइम बहुत वेस्ट होता है। लेकिन ऑफलाइन में आपको सिर्फ देखना है नीचे और साथ साथ लिखना है, तो ये थोड़े से बेनिफिट है ऑफलाइन एग्जाम के, जो आपका टाइम बच जाएगा इससे, है ना। टाइम बहुत मिलने वाला, 2 घंटे बहुत, आप आसानी से कर पाओगे। कमियां बहुत सारी है इसकी। देखो कमियां सबसे पहली ये है, ऑफलाइन एग्जाम जब होता है तो एक तो उसके अंदर चीटिंग ज़्यादा हो सकती है, हो ऑनलाइन में भी सकती है। चीटिंग का मतलब ये है कि अगर जो आपको पता है लीक करवा दिए जाते हैं, तो लीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा नुकसान की बात यह है कि जो ऑफलाइन एग्जाम है उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जैसे जे के जो रिजल्ट आए थे वो बहुत जल्दी जल्दी आ गए थे, है ना। लेकिन ऑफलाइन एग्जाम के हो सकता है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। इसके अलावा तीसरा जो डिमेरिट है बच्चों का, जो मैं बताया था आपको, इसके अंदर आपको ऑप्शन फिल करने होंगे, जैसे 2 3 4, मान लो 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर ये 61 है ना। तो A B C D मान लो 4 ऑप्शन होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, पहले जो उनके पास ऑफलाइन की शीट होती है उस पर टिक कर लेते हैं। मान लो 60 का उन्होंने करा B, उस पर B पे टिक कर दिया, 62 का करा उन्होंने C पे कर दिया। तो वाइल फिलिंग तो कई बार ये जल्दी जल्दी के अंदर ये गलती हो जाती है उनसे। दूसरा, कई बार कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, सिर्फ ये बोलते से मान लो 1 2 3 4 5, इसका मान लो A है, इसका B है, इसका B है, इसका D है, तो बच्चे बोलते हैं A करा टिक, फिर B करा। तो ऐसे जल्दी जल्दी में भी आप सर्कल गलत कर सकते हो, तो ये बहुत गलतियां होती है ऑफलाइन में। एक बच्चे गलतियां और ये करते हैं, जैसे एक तो रोल नंबर होता है, एक होता है रजिस्टर नंबर, तो बच्चे कई बार वाइस वर्सा कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन की जगह रोल नंबर लिखते हैं, रोल नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन, तो उसमें आपका बच्चों एग्जाम जो हमारी शीट है वो कैंसिल हो सकती है। इसलिए आपको जो भी फिल करना है ध्यान से फिल करना है, गलत फिल नहीं करना है। ये मैंने बहुत बच्चों का देखा है एसएससी के अंदर, जो बच्चे पहले ऑफलाइन देते थे उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने अगर दिया है तो ऑफलाइन, तो आपको ही पता है, तो पूरा सर्कल ऐसे अच्छे से भरना होता है। और अगर स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो मान लो आपकी जो ऑफलाइन शीट है, जैसे मान लो ये ऑफलाइन शीट है, तो 1 2 3 4, तो जैसे मान लो एक ऑप्शन सी है, आपने सी टिक कर दिया, तो जो आपकी ओएमआर शीट है ना, जैसे 1 2 3 4, तो तुरंत उसके सी के ऊपर हल्का सा बिंदु डाल दो, हल्का सा जो दिख जाए आपको। ऐसे ही आप तुरंत सारे करते जाओ साथ साथ। फिर क्या होगा, जब आपका एग्जाम होगा तो दोबारा आप एक बार टैली करोगे, सी था, हाँ सी पे ही है बोला और सी को भर दो ऐसे जल्दी जल्दी। बी था, बी पे टिक है छोटा सा, उसको भर दो आप। इससे क्या होगा कि आपका गलत नहीं होगा और इससे आपका तुरंत वही स्पीड से टाइम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे गलती से एक ही सीक्वेंस में भरते हो कि ए भर दूँ फिर बी भर दूँ, तो इसमें गलती हो सकती है। लेकिन अगर आपने हल्का सा टिक कर रखा है तो यही हो जाता है, जैसे मान लो ये हल्का सा टिक है, तो इससे पता चल जाएगा। और ये टिक ऐसे तुक्के नहीं मारने, टिक भी वही करना जो आपका आंसर है। ये तो 99% तो आप सही करोगे, 1% अगर मान लो गलती हो जाएगा तो ठीक हो सकता है, लेकिन आप गलत ना करें, याद रखना इसको। ये है डिमेरिट इसकी। इसके अलावा ऑफलाइन का तो देखो, अब हमारे हाथ में नहीं है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन, हमारे एग्जाम हाथ में ये है कि हम अच्छा परफॉर्म करें। तो अच्छा परफॉर्म ऑफलाइन में ये करना है कि तो ध्यान रखना आपको सब कुछ फिल करते टाइम, ठीक है। और आपके पास देखो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप बहुत आराम से पेपर पे देख के कर सकते हो सब चीज़ आराम से, है ना। और यहाँ पे चीटिंग भी हो सकती है, जो बच्चा चीटिंग करना चाहे तो वो भी ऑफलाइन में हो सकती है ईजिली। तो बाकी देखते हैं कैसा रहता है वो, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में जाके पता चलेगा कि क्या है, कितने बच्चे अटेंडेंस है और कितने बच्चे आते हैं और कैसा चल रहा है माहौल, है ना।
तो गाइज मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि आप अपना बेस्ट दे, रिलैक्स करें और आराम से पेपर दें। अब मैं 2 दिन वीडियो कोई भी नहीं डालूंगा, अब मैं वीडियो डालूंगा सिर्फ 7 तारीख को, और वो होगा मेरा एग्जाम का एनालिसिस। एग्जाम का एनालिसिस होगा, ठीक है। आपको अटेम्प्ट कैसे करना है मैंने बता दिया, ये सारा अटेम्प्ट था। तो गाइज मेरे बैटरी खत्म हो गई है। बस यही इंपॉर्टेंट वीडियो। कोई आपको कोई क्वेश्चन, आपके जो भी क्वेश्चन आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, फेसबुक पर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये है बस लास्ट वीडियो मेरी। 7 तारीख को आएगी मेरी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं वीडियो एनालिसिस दूंगा, कट ऑफ का एनालिसिस दूंगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्लासेस। तो गाइज ये था वीडियो, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब इफ यू डोंट लाइक। थैंक यू सो मच।